morning students, class 9th साइंस इंग्लिश मीडियम। एक बार फिर से you all are welcome in my class and beta we had started chapter 3. Two parts of chapter 3 we had already done. Yesterday we were discussing about the Dalton's atomic theory. There were 6 postulates of Dalton's atomic theory and some postulates are now discarded, but still the some postulates of Dalton's atomic theory are valuable in this period of time as well. समझ में आई बात? मैंने अभी जो बताया तुम्हें, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के टोटल 6 पोस्टुलेट्स हमने कल पढ़े थे। उन 6 पोस्टुलेट्स में से 3 पोस्टुलेट थे जो कि अब एप्लीकेबल नहीं है, पूरी तरह से 100% एप्लीकेबल नहीं है। उनमें से एक पोस्टुलेट, एटम इज इंडिविजिबल, ये कम्प्लीटली डिस्कार्ड हो चुका है, बिकॉज एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एंड 2 more postulates after the discovery of isotope and isobar, जो इस चैप्टर में मैं तुम्हें बताऊंगी, जिनका इंट्रोडक्शन दूंगी, आइसोटोप्स का भी और आइसोबार्स का भी। उनके डिस्कवरी के बाद वो दोनों पोस्टुलेट्स भी कम्प्लीटली अपने एप्लीकेबल नहीं होते हैं, यूनिवर्सली दे आर नॉट एक्सेप्टेड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक, दैट इज केमिकल सिंबल। केमिकल symbol of elements and one interesting thing I want to add in this topic, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ तुम्हें बताना चाहती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, कि जो अपने एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल थे, जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट वन टू यूज़ द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट। जॉन डाल्टन थे जिन्होंने सबसे पहले यूटिलाइज किया। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले केमिकल सिंबल्स को यूटिलाइज किया था, बट द सिंबल्स वर लाइक द सिंबल्स ऑफ द स्ट्रीट लाइट। जैसे येलो कलर का सिंबल होता है कि आप थोड़ा रुक जाओ, जहाँ पर हो वहीं पे थोड़ा रुक जाओ, और रेड कलर का सिंबल होता है कि आप कम्प्लीटली रुक जाओ, अपनी गाड़ी को बंद कर लो, और ग्रीन कलर का सिग्नल होता है कि अब आप चले जाइए वहाँ से, जहाँ आप रुके हुए हैं वहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अपने केमिकल सिंबल भी यूटिलाइज किए गए, है ना इंटरेस्टिंग, कि सबसे पहले जब केमिकल सिंबल्स के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, साइंटिस्ट के माइंड में क्या चीज़ थी कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे और उस केमिकल रिएक्शन में हम एलिमेंट्स के नाम लिखते चले जाएंगे, सो इट विल कवर अ लार्ज स्पेस टू राइट अ सिंगल केमिकल इक्वेशन। एक सिंगल केमिकल इक्वेशन को लिखने में ही बहुत सारी जगह यूटिलाइज करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने लिखा कार्बन, हमने लिखा ऑक्सीजन, हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट इक्वेशन। देयर आर मेनी इक्वेशंस विच हैव मोर देन 2 reactants and which have more than 1 product। बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी हैं कि जिनमें रिएक्टेंट्स का नंबर ज़्यादा होता है, नाम भी बड़ा होता है, प्रोडक्ट का नंबर ज़्यादा होता है, नाम भी बड़ा होता है। तो इसका मतलब अगर हम उनको लिखने चलेंगे तो अपनी नोटबुक का एक पेज एक इक्वेशन लिखने में अपना वेस्ट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हमें कोई छोटा एब्रीविएशन देना चाहिए, हमें कोई छोटा रूप, कोई स्मॉल टाइप ऐसा ढूंढना चाहिए जिससे कि किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सके। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ये छोटे रूप यूटिलाइज किए थे, लेकिन वो कैसे थे? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि स्ट्रीट लाइट के जैसे थे, जैसे 2 के सिंबल में बोर्ड पे बना के तुम्हें बताती हूँ, बाकी तुम्हारी बुक में बने हुए हैं तो बुक में से तुम देख लेना कि उनके कैसे हैं। एक सर्कल सब में बना हुआ था, देखो एक तो सर्कल सब में कॉमन था, ये सर्कल, और इस सर्कल में सपोज मैंने डॉट लगा दिया, ये 2 एलिमेंट के केमिकल सिंबल। दिस केमिकल सिंबल वाज ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस केमिकल सिंबल वाज फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह बाकी के भी यूटिलाइज किए जा रहे थे सिंबल, बाकी दूसरे एलिमेंट्स के भी यूटिलाइज किए जा रहे थे। इन टोटल मिला के टोटल आई थिंक अपने पास 12 केमिकल सिंबल उस टाइम प्रेजेंट थे।
तो जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उनमें से धीरे धीरे सबके थोड़ा बहुत चेंजेस करके, लेकिन सब में ही एक सर्कल कंपल्सरी आता था, और उस सर्कल के साथ साथ या तो हम डॉट लगा देते थे, या यहाँ पे थोड़े बहुत में डॉट लगा देते थे, या फिर इसको क्रॉस कर दिया, एक एलिमेंट के सिंबल में इसको क्रॉस कर दिया था। मतलब इसी सर्कल में थोड़े बहुत चेंजेस करके केमिकल सिंबल्स बनाए गए थे। अब प्रॉब्लम क्या आई, वो केमिकल सिंबल जॉन डाल्टन ने यूटिलाइज किए, बट द प्रॉब्लम वॉज व्हेन प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। जब प्रिंटिंग मशीन आई तो उस प्रिंटिंग मशीन में इंक की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई कि अगर ये डॉट यहाँ से हट जाए, ये डॉट प्रिंट ना हो, फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंटिंग मशीन है उसमें इंक खत्म हो गई, डॉट हट गया यहाँ से, डॉट हटने पर क्या होगा, ये भी ऑक्सीजन का सिंबल, ये भी ऑक्सीजन का सिंबल। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करें उनको कि कौन सा सिंबल किसका है। और बाकी भी मैंने तुम्हें बताया कि जैसे दूसरे सिंबल भी बनाए गए थे, तो सपोज यहाँ पे हमने ऐसे एक प्लस का साइन लगा दिया, ये एक एलिमेंट का सिंबल था। अब अगर वो प्लस का साइन नहीं लग पाया या प्लस का साइन आधा अधूरा लग पाया, तो फिर वो केमिकल्स का सिंबल नहीं होगा, और ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हो गए, डॉट हटते ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिंबल बिल्कुल एक जैसे हो गए डॉट हटने के बाद। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए फिर केमिकल सिंबल के बारे में दूसरे साइंटिस्ट ने भी सोचना शुरू किया, बिसाइड्स द जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के अलावा बाकी साइंटिस्ट ने भी उनके बारे में सोचना शुरू किया, और सोचने के साथ साथ उन्होंने एक पूरा का पूरा रूल का रेगुलेशंस बनाए, मतलब रूल की एक पूरी कहना चाहिए बुक बनाई, या कुछ रूल्स के पॉइंट्स बनाए कि उन पॉइंट्स के बेस पर हम इन एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल बना सकते हैं। उस रूल में क्या था, द देन डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो उस समय डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, उनके केमिकल सिंबल उनके नाम का फर्स्ट लेटर ले लिया गया। उनका जो भी नाम उस टाइम था, उनका जो भी नाम रखा हुआ था, उसके नेम का फर्स्ट लेटर ले लिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, फर्स्ट लेटर कैपिटल, और ये भी कैपिटल मिल गया था, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। देखो किस किस का फर्स्ट लेटर लिया गया था, जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर लिया गया H, हाइड्रोजन। देन ऑक्सीजन का भी फर्स्ट लेटर लिया गया O, ऑक्सीजन। N, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी फर्स्ट लेटर लिया गया नाइट्रोजन। F, फ्लोरीन, इसका भी फर्स्ट लेटर लिया गया फ्लोरीन। ठीक है, तो देयर वर सम एलिमेंट्स व्हिच वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस समय में जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, तो उनका जो भी नाम था, उनके नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में उनका केमिकल सिंबल ले लिया गया था कि अब अगर हम इक्वेशन में लिखेंगे, अब अगर हम इस एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हम इस केमिकल सिंबल की हेल्प से ही डिस्कस करेंगे। गॉट इट बेटा, ये बात समझ में आई। देन थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि अब N से अगर कोई दूसरा एलिमेंट डिस्कवर हो गया, फॉर एग्जाम्पल नियोन डिस्कवर, अब नियोन का के लिए केमिकल सिंबल में हम फर्स्ट लेटर अगर यूटिलाइज करेंगे, तो नियोन और नाइट्रोजन दोनों का ही फर्स्ट लेटर सेम हो जाएगा, दोनों का केमिकल सिंबल सेम हो जाएगा। फिर क्या बताया गया कि इसके केस में फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड द सेकेंड लेटर इन स्मॉल विल बी टेकन एज द केमिकल सिंबल। ये दूसरा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। दूसरे रूल के अकॉर्डिंग क्या था, फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही रहेगा एंड सेकेंड लेटर इन स्मॉल, इसको स्मॉल में लिया जाएगा, कैपिटल में नहीं लिया जाएगा। ये बात समझ में आई। तो इसको फॉलो करते हुए जैसे नियोन का NE ले लिया गया, ठीक है। इसी तरह से आर्गन का AR केमिकल सिंबल ले लिया गया। ये बात समझ में आई बेटा। क्लोरीन का, क्योंकि कार्बन हम पहले ले चुके थे, C ले चुके थे कार्बन के लिए, C was taken for the carbon।
इसलिए क्लोरीन का Cl ले लिया, Cl वॉज टेकन फॉर द क्लोरीन। ये बात समझ में आई बेटा? मैंने अभी आपको क्या बताया, 2 रूल बताए हैं। इन दोनों रूल में द फर्स्ट रूल सेज फर्स्ट कैपिटल लेटर of the name of the element is taken as its chemical symbol, but it was not true in all cases. If the name of the element already exists with the same letter, then we have to go with the second rule. First letter in capital will remain and the second letter will follow the first letter in small. इंग्लिश लेटर्स में स्मॉल में उसको ले लिया गया और इनमें भी काफ़ी सारे केमिकल सिंबल्स एलिमेंट्स के रखे गए, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम ये लैंग्वेज को लेकर आई। वो क्या प्रॉब्लम आई कि जैसे उस समय लैटिन लैंग्वेज डोमिनेट करती थी। नाउअडेज एंड फॉर मेनी ईयर्स बिफोर इंग्लिश लैंग्वेज इज द डोमिनेटिंग लैंग्वेज, बट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम when these elements were discovered, the Latin language was the dominating language. तो लैटिन लैंग्वेज में जिन एलिमेंट्स के नाम रखे गए थे वो साइंटिस्ट तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए कि हम अपना नाम चेंज करेंगे, इंग्लिश में अपना नाम चेंज करेंगे और अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे। तो उनमें से कुछ मेटल के नेम लैटिन में एज सच एक्सेप्ट किए गए और उन्हीं के सिंबल्स भी लिए गए। जैसे लैटिन वाले कौन से थे? Some chemical symbols were from the Latin language, ठीक है। अब लैटिन लैंग्वेज वाले सिंबल्स में यहाँ पर लिखो। देखो लैटिन लैंग्वेज के कौन कौन से सिंबल थे बेटा? एक तो कॉपर लैटिन लैंग्वेज का सिंबल था, Cu कॉपर। लैटिन में इसको क्यूप्रम लिखा जाए, Cu क्यूप्रम, Cuprum, इसी तरह से सोडियम Na जिसको सोडियम लिखा जाता है, इट वॉज रिटन एज नेट्रियम इन लैटिन, ठीक है। इसी तरह से पोटेशियम जिसका केमिकल सिंबल K लिखा जाता है, पोटेशियम, इसको लैटिन लैंग्वेज में कैलियम लिखा जाता है, ठीक है। गॉट इट बेटा? एंड सम मोर आर देयर, आयरन Fe, इसको हम आयरन्स के नाम से जानते हैं, बट इट इज द सिंबल केम फ्रॉम द लैटिन नेम फेरन, सिंबल इज फ्रॉम द लैटिन नेम। सिल्वर Ag, इसको हम सिल्वर के नाम से जानते हैं, बट द सिंबल केम फ्रॉम द लैटिन नेम आर्जेंटम। ये बात समझ में आई बेटा? तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिनके लैटिन नेम एज सच एक्सेप्ट किए गए थे और उन लैटिन नेम के फर्स्ट लेटर को या फर्स्ट और सेकंड लेटर को ही केमिकल सिंबल के फॉर्म में ले लिया गया। ये बात समझ में आई आपको? एंड देयर आर सम मोर एलिमेंट्स whose chemical symbols are given in your book. I will write on the board as well because अगर आपको एलिमेंट्स का केमिकल सिंबल नहीं पता है, एलिमेंट का करेक्ट नेम विद द करेक्ट स्पेलिंग अगर आपको नहीं पता है, तो फिर आप आगे केमिस्ट्री में गलती करते चले जाओगे, फिर आप कुछ भी करेक्ट नहीं लिख पाओगे, बिकॉज दिस इज़ द बेस। यहाँ से अपनी केमिकल रिएक्शन लिखने का एक अपने पास हथियार आता है कि ये केमिकल रिएक्शन हम इसी के बेस पर लिखते हैं। तो मैं बाकी के नेम भी बोर्ड पर लिख रही हूँ, क्योंकि आज अपना टॉपिक केमिकल सिंबल है, तो मैं बाकी के नेम भी बोर्ड पर लिख रही हूँ। और ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए नेम है, ये तुम्हें समझना है कि दिस केम फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू बेटा, सिंबल्स की टेबल्स में कंप्लीट कर दूँगी जो तुम्हारी बुक में दे रखी है, बट एक चीज़ मुझे और तुम्हें बतानी है, दैट दीज नेम एंड द सिंबल्स वर रिटन
according to the IUPAC nomenclature. Later on, after the increasing fights of the scientists, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि लैटिन नेम को लेकर, इंग्लिश नेम को लेकर एक फाइट थी। लैटिन लैंग्वेज वाले चाहते थे कि हमने एलिमेंट को डिस्कवर किया है तो हमारी लैंग्वेज का ही केमिकल सिंबल रखा जाए, हमारी लैंग्वेज का ही उसका नाम रखा जाए। तो एक सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि इंग्लिश लैंग्वेज का नाम फॉलो कर लिया गया और लैटिन लैंग्वेज का केमिकल सिंबल फॉलो कर लिया गया उन एलिमेंट्स के लिए। बट द फाइट्स वर इंक्रीजिंग, डे बाय डे द फाइट्स वर इंक्रीज्ड। तो इसका सॉल्यूशन देखते हुए फिर क्या तरीका निकाला गया कि एक यूनियन बनाई जाए, एक यूनिवर्सल यूनियन बनाई जाए जिसके साइंटिस्ट, जिसके जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करें कि कोई भी नया अगर डिस्कवर एलिमेंट होगा तो उसका क्या नाम रखा जाएगा, कोई भी नया डिस्कवर मॉलिक्यूल होगा उसका क्या नाम रखा जाएगा, कोई भी न्यूली डिस्कवर्ड अगर कंपाउंड होगा उसका क्या नाम रखा जाएगा और उसका केमिकल सिंबल क्या डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, देन इट वॉज हैंडेड ओवर टू द IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। गॉट इट बेटा? तो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की जो एक यूनियन बनी, एक संघ बना उसका, तो उन लोगों ने फिर डिसाइड करना स्टार्ट किया कि किस एलिमेंट का क्या नाम रखा जाएगा और किस एलिमेंट का क्या केमिकल सिंबल दिया जा सकता है। तो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल यहाँ लिख देते जितने स्पेस है अपने बोर्ड पर। दैट इज SI इज फॉर द सिलिकॉन, Ca is for calcium, Mg is for magnesium, Br is for bromine, I is for iodine, B is for boron and many more chemical symbols. Got it बेटा? तो जो केमिकल सिंबल थे, मैं एक बार पूरे टॉपिक को आपको रिवाइज करके बता देती हूँ। जो केमिकल सिंबल थे उसके पीछे का कॉन्सेप्ट था कि साइंटिस्ट ये चाहते थे कि शॉर्ट में हम एक केमिकल इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें, एक केमिकल कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें, एक एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। तो वो जो शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देने का आइडिया था, उस आइडिया को सबसे पहले जॉन डाल्टन ने अप्लाई किया। लेकिन जॉन डाल्टन ने जिन केमिकल सिंबल्स को यूटिलाइज किया वो केमिकल सिंबल्स अपने स्ट्रीट लाइट से मिलते जुलते सिंबल थे। स्ट्रीट लाइट या पहले रेलवे के भी सिग्नल्स ऐसे ही दिए जाते थे, तो वो उससे मिलते जुलते थे, मतलब वो कलर्ड थे और कलर्ड होने के साथ साथ एक स्फीयर के अंदर ही थोड़े बहुत चेंजेस करके बनाए गए। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग मशीन, प्रॉब्लम क्या आई कि अगर उनमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाता था तो थोड़ा बहुत चेंज आने से कितने सारे केमिकल सिंबल्स एक जैसे लगने लगते थे, एक ही एलिमेंट के लगने लगते थे। तो लिखना तो हमने कोई और एलिमेंट चाहा था, लेकिन प्रिंटिंग मशीन ने उसको प्रिंट नहीं किया, केवल स्फीयर प्रिंट किया, तो वो ऑक्सीजन का बन जाता था। या अगर एक डॉट बचा रह गया तो हाइड्रोजन का बन जाता, जैसे एक सारी लाइन यहाँ से बन जाए, केवल डॉट बीच में बचा रह जाए तो ये हाइड्रोजन का बन जाता था। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए ज़्यादा टाइम तक ये सिंबल्स सर्वाइव नहीं कर पाए, इनको नहीं यूटिलाइज किया गया। उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने सोचने के बाद उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। उन रूल्स में सबसे पहला रूल था कि जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड थे, उस टाइम में डिस्कवर्ड थे, उनके नेम का फर्स्ट लेटर केमिकल सिंबल की तरह से ले लिया गया। एंड देयर आर मेनी एलिमेंट्स। देन उसके बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुए, अगर वो पहले से डिस्कवर्ड एलिमेंट के नाम के फर्स्ट लेटर से कोइंसाइड करते थे, मतलब उनके भी नाम का फर्स्ट लेटर वही था जो पहले डिस्कवर हो चुका है, तो वहाँ पर दूसरा रूल फॉलो किया गया कि उनके नेम का फर्स्ट लेटर लिया गया, लेकिन उनके नेम का सेकेंड लेटर भी स्मॉल में उसके साथ लिखा गया। देन जो कुछ एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल थे
उनको उनका नाम इंग्लिश में लिया रखा गया, बट उनके जो केमिकल सिंबल थे वो उनके लैटिन लैंग्वेज के ओरिजिन से लिए गए। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन IUPAC took the decision to write the names and to write the chemical symbols of all the existing elements and all the coming elements which are to be discovered. Got it बेटा? तो ये केमिकल सिंबल पे ही मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ टॉपिक को, एंड टुमारो वी विल टेक अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन you have to see the video, go reading in your book, NCERT book, and you have to see the exercise as well. एक्सरसाइज मैं अभी नहीं लेकर चल रही हूँ बेटा. द रीज़न इज़ कि एक्सरसाइज जब तुम लोग यहाँ आओगे, स्कूल में आओगे, तो एक्सरसाइज क्लास में अगर कराई जाएगी तो इट वुड बी ए काइंड ऑफ रिविजन फॉर द चैप्टर फॉर यू. गॉट इट? सो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं फिर कल एक और टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में.